दो लोग सेम सैलरी सेम टाइम पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 5 साल बाद एक के पास 8 लाख रुपए और दूसरे के पास सिर्फ 5 लाख रुपए। मार्केट सेम था, टाइमिंग होराइजन भी सेम थी, तो फिर ये 3 लाख रुपए का डिफरेंस कहां से आया? सोचने वाली बात है। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा के लिए बदल देगी। मैं हूं नंदराम पांडे। नमस्कार दोस्तों। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई किया जाता है। ये कहानी है राहुल और अमन की। राहुल सिंपल सैलरीड पर्सन, फाइनेंशियल नॉलेज बेसिक, रिस्क से थोड़ा डरता है। अमन यूट्यूब देख के स्मार्ट बनना चाहता है, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के पीछे भागता है। दोनों ने डिसाइड किया कि अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, लेकिन राहुल ने एक रास्ता चुना, अमन ने दूसरा रास्ता चुना। राहुल जो कि अपने एडवाइजर से जाकर के मिला और बोला कि मेरे को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो एडवाइजर ने बोला कि आप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करो। अब यहां पे ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। यदि सरल भाषा में समझे तो आपका पैसा एक एक्सपर्ट मैनेज करता है। वो एक्सपर्ट डिसाइड करता है कि पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करना है। आप बस पैसा डालते जाते हो। मतलब आप डायरेक्टली स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप एक प्रोफेशनल को हायर किया है जो आपके बिहाफ पर पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे ड्राइवर वाली कार होती है, बस आप उसमें बैठ जाते हो और ड्राइवर आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। या कि 5,000 रुपए महीने की SIP एक म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दी। ऑटो मोड होम, टेंशन ऑफ। अमन ने दूसरा रास्ता चुना ETF का। अमन ने बोला मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा। स्मार्ट लोग ETF करते हैं। ETF क्या होता है अब यहां पर ये समझ लेते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ETF एक बास्केट है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, किसी का भी ETF हो सकता है। इसके पीछे इमेजिन करो कि एक फ्रूट बास्केट है जो कि ETF है, और जो फ्रूट है उस बास्केट के अंदर वो डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स हैं। एक बास्केट लो और सारी कंपनीज मिल गई। आपने किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में जाकर के इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आप निफ्टी ETF लेते हो तो आप एक साथ 50 कंपनी के स्टॉक्स ले रहे हो, और ETF को आप स्टॉक की तरह बाई और सेल कर सकते हो। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ETF एक शेयर की तरह ट्रेड होता है, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। सपोज करो 9 बजे पे उस ETF की वैल्यू 200 रुपए थी, 11 बजे पे 202 हो गई, 2:30 बजे पर 198 हो गई। बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह। जैसे कि सेल्फ ड्राइव कार, चलाना भी आपको है और कंट्रोल भी आपको करनी है। अमन ने क्या किया, कभी 10,000 इन्वेस्ट किया ETF में, कभी कुछ नहीं किया, कभी YouTube देख के डिसीजन लिया। अब तक सही लग रहा है ना, और अब तक सब सही चल रहा था। अब असली गेम स्टार्ट होता है। एक दिन मार्केट गिरा। अमन मार्केट गिर गया ऐसा सोचकर डर गया और उसने सेल करो लॉस बुक कर लिया। राहुल जो कि SIP चला रहा था, उसने अपनी SIP को कंटिन्यू रखा। गिरते हुए मार्केट में भी उसकी SIP लगी और मार्केट 6 से 12 महीने में रिकवर हुआ दोबारा से। अमन मार्केट से बाहर था, राहुल अंदर था। उसने गिरते हुए मार्केट में भी पैसा डाला। बस यही डिफरेंस था जो कि 3 लाख रुपए का था। अब यदि ETF और म्यूचुअल फंड का सिंपल कंपैरिजन करें तो म्यूचुअल फंड इजी है, एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, SIP जो कि डिसिप्लिन देती है, और डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए होता है, और इसकी NAV एंड ऑफ द डे पर अपडेट होती है, फ्लक्चुएट नहीं करती है। अब ETF में लो कॉस्ट है, रियल टाइम ट्रेडिंग है, डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, और इसमें डिसिप्लिन नहीं है, और इसकी जो NAV है वो
जैसे जैसे स्टॉक अप और डाउन होते हैं, जिसका भी ETF होता है तो उसके हिसाब से वो फ्लक्चुएट करती रहती है। अगर हम ETF का एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.5% से 0.2% है। वहीं पर अगर हम म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.5% से 2% तक है। ETF कॉस्ट बचाता है, नो डाउट, लेकिन क्या सिर्फ कॉस्ट बचाने से पैसा बनता है? सोचिए, बताइए आप कमेंट करके। चलो एग्जांपल देखते हैं। 5,000 पर मंथ, 10 साल, 12 से 15% का रिटर्न और 11-12 लाख रुपए आपके पास में इकट्ठे हुए। ETF में क्या होगा? सेम रिजल्ट अगर डिसिप्लिन हो तो। 7 से 8 लाख अगर इमोशन ने आपके ऊपर हावी हुआ, जब मार्केट गिरा तब पैसा नहीं डाला था। डिफरेंस कहां आया? कंसिस्टेंसी वर्सेस इमोशन। इस कहानी का विलेन मार्केट नहीं था दोस्तों, इस कहानी का विलेन था फियर, ओवर कॉन्फिडेंस। फिर हीरो कौन था? ऑब्वियसली डिसिप्लिन। रिटर्न से ज्यादा डिसिप्लिन पैसा बनाता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है जो आप कंटिन्यू कर सको। बिगिनर हो, म्यूचुअल तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ETF पावरफुल है। लमसम में आप 5-10 लाख रुपए डाल सकते हो। गलती ETF या म्यूचुअल फंड की नहीं है, गलती इन्वेस्टर की हैबिट की है, बिहेवियर की है। अगर आप SIP करते हो, कमेंट करो डिसिप्लिन। अगर आपको क्लियर प्लान चाहिए और कंफ्यूज हो तो DM करो प्लान और वीडियो को सेव करो। जो फ्रेंड कंफ्यूज है उसके साथ शेयर करो। नमस्कार।